है कि नीट एस्पिरेंट्स अपने प्रिपरेशन में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं। सोचते हैं कि यार किसी तरीके से इतने मार्क्स पे आ जाए तो हमारे लिए काफ़ी है। फिजिक्स के सब्जेक्ट में अपना टारगेट ही 120 130 मार्क्स का रखते हैं। फुल ऑन फुल स्कोर जो है 180 ऑन 180 का स्कोर, उसको हम टारगेट करें। एम फॉर द स्काई एंड यू विल रीच द सीलिंग, एम फॉर द सीलिंग एंड यू विल स्टे ऑन द फ्लोर। बिल शैंकली का ये एक कोट बड़े ही आसान शब्दों में बताता है कि नीट एस्पिरेंट्स अपने प्रिपरेशन में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं। फिजिक्स के सब्जेक्ट में अपना टारगेट ही 120 130 मार्क्स का रखते हैं। सोचते हैं कि यार किसी तरीके से इतने मार्क्स पे आ जाए तो हमारे लिए काफ़ी है। अपनी प्रिपरेशन भी उतने ही स्कोर के हिसाब से करते हैं और डेफिनेटली फिर एट द एंड जब रिजल्ट आता है तो 100 भी क्रॉस नहीं कर पाते। बोलने लग जाते हैं कि फिजिक्स का सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं है या मुझे फिजिक्स आता ही नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जैसा कि इस कोट ने बताया कि अगर आपका टारगेट या अगर आपका एम ही छोटा रहेगा तो जो आउटकम या जो रिजल्ट्स आएंगे वो उससे और छोटे ही होंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम नीट फिजिक्स के इस प्रिपरेशन में फुल ऑन फुल स्कोर जो है 180 ऑन 180 का स्कोर, उसको हम टारगेट करें, सो दैट जस्ट इन केस अगर हम फुल ऑन फुल स्कोर नहीं भी कर पाते हैं तो हमारा जो फाइनल स्कोर है वो 160 170 प्लस के रेंज में कहीं ना कहीं एंड अप हो। अब इतने बड़े स्कोर को हम टारगेट किस तरीके से करेंगे, यही इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो हाई ऑल, दिस निर्वाण पवार और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम नीट फिजिक्स के सब्जेक्ट में 180 ऑन 180 को टारगेट कर सकते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस इस वीडियो को एंड तक देखना है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना है एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज, नीट फिजिक्स में 180 ऑन 180 की ये जो जंग है उसको आपको दो तरीके से जीतना पड़ेगा। स्टेप 1 में आपको उसको मेंटली कॉन्कर करना पड़ेगा और स्टेप 2 में आपको इसको टेक्निकली कॉन्कर करना पड़ेगा। अब व्हाट डू आई मीन बाय कॉन्करिंग इट मेंटली? सबसे पहली चीज आपको अपने दिमाग में ये मानना पड़ेगा, आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि आप डेफिनेटली नीट फिजिक्स में फुल स्कोर को अचीव कर सकते हो। ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं जिनने 180 ऑन 180 स्कोर किया हुआ है नीट फिजिक्स में, एंड व्हाई कांट यू बी वन ऑफ देम? सबसे पहली चीज तो आप फिजिक्स को नीट का सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट बोलना छोड़ दो। बहुत सारे लोग अलग अलग वीडियोस में या आपके अराउंड आपके कुछ फ्रेंड्स भी होंगे जिनसे आपको कॉन्स्टेंटली ये चीज़ सुनने मिलती होगी कि यार नीट में सब कुछ सही चल रहा है एक्सेप्ट फिजिक्स, फिजिक्स ही सबसे डिफिकल्ट है, फिजिक्स में से सॉल्व ही नहीं होता। और आपको इस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा कि नीट फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जेई के कंपैरिजन में अगर देखो तो बेहद ज़्यादा ईजी है। जो मेजर पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड होता है और अगर आपने नीट फिजिक्स की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर ली तो डेफिनेटली आप 180 ऑन 180 भी स्कोर कर सकते हो। तो नाउ आफ्टर हियरिंग ऑल ऑफ दिस आई वुड वांट कि आप लोग अभी के अभी जाके इस वीडियो पे कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने पहले नीट फिजिक्स में कितना टारगेट अपने लिए रखा था एंड नाउ आफ्टर हियरिंग ऑल ऑफ दिस अब आपका टारगेट कितना रहने वाला है। तो ये तो बात हो गई मेंटली कॉन्कर करने की, ये जो जंग है उसको मेंटली जीतने की। बट अब हम इसको टेक्निकली कैसे कन्कर करें इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन बिफोर वी मूव ऑन टू हाउ टू मेक दिस हैपन, अगर ये वीडियो आपको अभी तक पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना और इस चैनल पे अगर आप नए आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल ताकि इसी तरीके के और वीडियोस आप बिल्कुल मिस आउट ना करो। तो नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ योर प्रिपरेशन, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इस पूरे प्रिपरेशन जर्नी में सो दैट आपका 180 ऑन 180 स्कोर करने का जो सपना है वो सच हो सके। तो स्टेप 1 विल बी टू अटेंड लेक्चर एंड मेक नोट्स। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब कभी आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, चाहे आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो चाहे आप ऑफलाइन क्लास कर रहे हो, जब कभी आपको कोई चैप्टर पढ़ाया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तब के तब उस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ लो, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी अपने दिमाग में ले लो, कहीं भी कोई भी डाउट है तो उसी समय पूछ कर उस चीज़ को क्लियर कर लो और लगे हाथ उसके नोट्स बनाते चलो। जब आप नोट्स बनाते हो तो ये आपका टाइम सेव करता है बाद में फिर से लेक्चर पे आने का। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ होती है जो मैंने खुद देखा है और स्टार्टिंग में मेरे प्रिपरेशन फेज के स्टार्टिंग जर्नी में मेरे साथ भी होती थी कि जब मुझे कोई चैप्टर पढ़ाया जाता था मैं उसके नोट्स लगे हाथ नहीं बनाता था और जब 2-4 महीने बाद में मैं वापस उस चैप्टर पे आता था मुझे कुछ भी चीज़ें याद नहीं आती थी एंड देन अगेन आई हैड टू गो बैक टू लेक्चर एंड वॉच द एंटायर लेक्चर कम्प्लीटली। अब इससे सिर्फ और सिर्फ आपका ढेर सारा समय जो है वो वेस्ट होगा और आपको एक ही चीज़ बार बार देखनी पड़ेगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब कभी आप कोई भी चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो उसी टाइम आप उस चैप्टर के पूरे डिटेल्ड नोट्स अपने पास बना के रख लो सो दैट जब कभी बाद में आपको उस चैप्टर को रिवाइज करना हो तो आपका सिर्फ नोट्स पढ़ के काम हो जाए और आपको वापस से पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो ना देखना पड़े। तो अब हमारा लेक्चर भी पूरा अटेंड करके हो गया और साथ ही साथ हमारे उसके डिटेल्ड नोट्स भी बन गए। द सेकंड स्टेप वुड बी एनसीईआरटी रीडिंग एंड क्वेश्चन सॉल्विंग। अब जब कभी आपका पूरा चैप्टर पढ़ा के हो जाता है और उसके नोट्स आपके बन जाते हैं उसके बाद में आपको एनसीईआरटी से एटलीस्ट एक बार पूरे चैप्टर की रीडिंग करनी ही करनी है
जब कभी आप फिजिक्स की बात करोगे तो फिजिक्स में ढेर सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से उठकर दिखेंगे, और अगर आप एनसीईआरटी को छोड़ दोगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है जो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे वो आपके मिस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही आपका लेक्चर खत्म होता है आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी रीडिंग कर लो, उसमें जो कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखते हैं उनको हाईलाइट कर लो, या फिर जब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में डिटेल्ड नोट्स और एनसीईआरटी रीडिंग को रेफर करके अपने लिए एक कुछ शॉर्ट नोट्स बना लो। तो आप दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर सकते हो। आइदर आप अपने लिए शॉर्ट नोट्स बना सकते हो पूरे चैप्टर के, जहाँ पे आप सिर्फ 1 या 2 पेज में पूरे चैप्टर को कंप्रेस कर लो, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिखकर जो आपके रिविजन के टाइम आपको काम आएगा। या फिर आप एनसीईआरटी को जब एक टाइम पूरा रीड आउट कर रहे हो तो जो जो पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको आप लगे हाथ हाईलाइट करते चले जाओ, सो दैट बाद में जब कभी आप एनसीईआरटी खोलो तो आप सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़कर आगे बढ़ सको और आपका जो पूरा चैप्टर रीडिंग का समय है वो बच जाए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब कभी आप एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हो तो उसके एंड में आपको कुछ पॉइंट्स टू पॉन्डर दिखेंगे, और वो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार नीट फिजिक्स के पेपर में देखा गया है कि क्वेश्चन सीधे सीधे पॉइंट्स टू पॉन्डर में से उठा के पूछ लिए जाते हैं, और इसीलिए पॉइंट्स टू पॉन्डर इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना। अब जब आपके नोट्स भी बन गए हैं, आपकी एनसीईआरटी रीडिंग भी हो गई, आपके शॉर्ट नोट्स भी रेडी हैं, अब आप कंप्लीटली थियोरेटिकली अपने दिमाग में रेडी हो टू गेट स्टार्टेड ऑन द क्वेश्चन सॉल्विंग। अब क्वेश्चन सॉल्विंग कहाँ से करेंगे? अगर आप किसी कोचिंग में ऑलरेडी एनरोल्ड हो या आपने कहीं और ऑनलाइन मेथड के थ्रू अगर कुछ मॉड्यूल्स मंगा के रखी हुई है तो उन मॉड्यूल्स को आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। मॉड्यूल्स बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन होते हैं जिसमें सारे तरीके की चीज़ें कवर हो जाती है, तो सबसे पहला टारगेट आपको मॉड्यूल्स करना है। और साथ ही साथ अगर आप चाहो तो डीसी पांडे से कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हो, बट मॉड्यूल्स एंड डीसी पांडे के अलावा आपको कोई भी और थर्ड बुक पे फिलहाल जाने की नीड नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अगर एनसीईआरटी रीडिंग, मॉड्यूल्स और डीसी पांडे बस इतना ही अगर आप कंप्लीटली पूरी शिद्दत के साथ सॉल्व कर लेते हो तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी एंड देयर वोंट बी एनी क्वेश्चन जहां पर आप आगे से अटको। अब क्वेश्चन सॉल्विंग भी जब हो जाए तो उसके बाद में आपको एक चीज़ करना है जो कि मैं हर बार बोलता हूँ, पीवाईक्यूज। आपको नीट और जेई मेंस दोनों के लास्ट 5 ईयर्स के मिनिमम सारे के सारे पीवाईक्यूज जो है उनको कवर कर लेना है। अगर आप चैप्टर वाइज ही पीवाईक्यूज करते चले जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बिकॉज आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस पिछले 5 सालों में मुझसे पूछे गए हैं। एंड द थर्ड स्टेप विल बी वीकली रिविजन्स एंड मॉक टेस्ट। अब जब आपकी पूरी चैप्टर की प्रिपरेशन हो गई है, क्वेश्चन सॉल्विंग भी हो गया है, अब आपको वीकली बेसिस पर चीज़ों को रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। जो भी क्लास में आपके चैप्टर्स चल रहे हैं उनको वीकली बेसिस पे जो भी आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा है उनको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज 1-2 हफ्ते बाद में आप चीज़ें भूलना स्टार्ट कर दोगे। साथ ही साथ मंथली बेसिस पे आपको सारे जो पुराने चैप्टर्स आपने पढ़े हुए थे उनको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12th में आ चुके हो तो जो आपकी 11th के चैप्टर्स हैं उनको भी आपको मंथली बेसिस पे रिवाइज करते रहना पड़ेगा, सो दैट वो चैप्टर्स भी आपके दिमाग में फ्रेश रहे और जब कभी उनके क्वेश्चंस आपके सामने आए आप ब्लैंक ना हो जाओ। वीकली रिविजन्स के साथ साथ वीकली मॉक टेस्ट का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको वीकली बेसिस पर आइदर चैप्टर वाइज या ग्रुप टेस्ट के फॉर्म में मॉक टेस्ट देते रहने हैं। जितने आप मॉक टेस्ट देते रहोगे उतना ज़्यादा आपको हेल्प होगा ये समझने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन फिलहाल कहाँ पे है, और जब आपको मॉक टेस्ट का रिजल्ट मिले उसके बाद में उन मॉक टेस्ट का एनालिसिस करने से आपको अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी, और उसी तरीके से आप स्पेसिफिकली कुछ सर्टेन टॉपिक्स के ऊपर स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके साथ ही साथ मॉक टेस्ट के एनालिसिस करते टाइम आपको जो भी क्वेश्चंस पता चलते हैं कि ये क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व हुए थे या आपने इनमें कोई ब्लंडर किया था, ऐसे सभी क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरी है उनको एनसीईआरटी में भी हाईलाइट कर देना और अपने नोट्स में भी हाईलाइट कर देना, सो दैट जब कभी आप रिवीजन के टाइम अपने नोट्स और एनसीईआरटी को देखो तो आपको याद आ जाए कि आपने कौन से टॉपिक थे जिनके ऊपर मिस्टेक्स करी थी और वो मिस्टेक्स आपको रिपीट नहीं करनी है। सो हैविंग सेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आई एम डेफिनेटली श्योर कि इतनी सारी चीज़ें सुनने के बाद में अब आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा रोड मैप क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको चीज़ों को अप्रोच करना है और किस तरीके से आपको 180 और 180 को टारगेट करना है। अगर इस वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ थी जो मैं कवर नहीं कर पाया हूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई टू यू इन द कमेंट्स एज वेल एज टू क्रिएट अ न्यू वीडियो ऑन द सेम टॉपिक। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय।